रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। द कश्मीर फाइल्स को लेकर संजय राउत का केंद्र पर निशाना, पूछा पाक कब्जे वाला कश्मीर भारत कब आएगा। महिला वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया, सेमीफाइनल में पहुंची। केरल में फुटबॉल मैदान में हुआ भयानक हादसा, अचानक से टूटी गैलरी, दर्जनों लोग घायल। गायत्री त्रिशा नहीं तोड़ पाई चीन की दीवार, सेमीफाइनल में सफर हुआ खत्म। अगले 5 साल में जापान भारत में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करेगा, पीएम मोदी ने कहा। ताइवान पर हमले की योजना बना रहा चीन, रशियन दस्तावेज। यूपी एमएलसी चुनाव, बीजेपी ने घोषित किए 30 उम्मीदवारों के नाम, 21 मार्च तक होना है नामांकन। अयोध्या में सरयू के पावन तट पर शपथ ग्रहण समारोह कराने की उठी मांग, वीएचपी नेता ने कहा रामनगरी से हो शंखनाद। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का शव सोमवार तड़के 3 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेगा। यूपी में 24 मार्च को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम केजरीवाल ने तय समय में पंजाब के मंत्रियों को काम पूरा करने का दिया अल्टीमेटम, कहा पद पर किसी का हक नहीं, घमंड ना करें। नई दिल्ली में निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों में प्रवेश की प्रक्रिया 29 मार्च से होगी शुरू। धमकी मिलने के बाद कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश सहित 3 जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार संभालेंगे गोवा की बागडोर, 24 मार्च को ले सकते हैं सीएम पद की शपथ, रिपोर्ट ने कहा। पंजाब में हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर ने ली मंत्री पद की शपथ। पंजाब में सरकार ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की, डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू को मिली जिम्मेदारी। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार, जम्मू में बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। सपा का फिर एमवाई समीकरण पर विश्वास, विधान परिषद चुनाव के लिए 14 यादव और 2 मुस्लिमों को दिए टिकट। भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी का कटाक्ष, कहा देश जल्द ही नफरत और गुस्से के चार्ट में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। यूक्रेन का दावा, रूस के साथ युद्ध की शुरुआत से अब तक मारे गए 115 बच्चे। रूस समर्थित 11 राजनीतिक दलों पर यूक्रेन में लगा प्रतिबंध। रूस ने माना पश्चिमी यूक्रेन में कर रहे हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल। यूक्रेन में मारियोपोल के पुलिस अधिकारी की जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रो से अपील, हमारी मदद कीजिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक के बाद 25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा, बिना इंटरनेट वाले फोन से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च होगा यूपीआई लाइट, पेटीएम की तरह मोबाइल से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। भारत का मक्का निर्यात 816.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर। तेलंगाना में निजामाबाद में शिवाजी की मूर्ति लगाने को लेकर भिड़े 2 गुट, धारा 144 लागू। जम्मू कश्मीर में 2 महीने बाद खुला श्रीनगर कारगिल राजमार्ग, वाहनों का आवागमन शुरू। जम्मू कश्मीर में बोले अमित शाह, कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ है बड़ा सुधार। जगन्नाथ सरकार के बम हमले से बचने के बाद भाजपा के बालीगंज उम्मीदवार ने टीएमसी की खिंचाई की, केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। भाजपा के किरीट सोमैया ने मुंबई में शिवसेना नेताओं पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। बांद्रा में कागजों में बन गई 11 किलोमीटर की सड़क, नापी तो निकली 7 किलोमीटर। पीडब्ल्यूडी के 5 दोषी अधिकारियों की सैलरी से होगी रिकवरी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एआईएमआईएम के गठबंधन प्रस्ताव को ठुकराया। शिवसेना को जनाब सेना कहे जाने पर बीजेपी को बताया हिजबुल जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक टली, अब 26 मार्च को होगा नेता प्रतिपक्ष पर फैसला। कोरोना के अंतर्गत 1761 नए केस आए, 127 की मौत, एक्टिव केस 26,240 हुए। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में बजी खतरे की घंटी, रूस के हवाई हमलों की चेतावनी। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट 2 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे। जम्मू के एमए स्टेडियम पहुंचे अमित शाह, सीआरपीएफ जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। स्टार्टअप के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब लोन को इक्विटी में बदलने के लिए मिलेगा 10 साल तक का मौका। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में खूब बिकी प्रॉपर्टी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार। इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए 25 रुपए महंगा हुआ डीजल, मुंबई में 122 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा डीजल का रेट। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भारतीय सेना ने एलओसी के पास अखरोट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया। भारत जापान ने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र से संचालित होने वाले आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने, एफएटीएफ प्रतिबद्धताओं का पालन करने को कहा।
मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से पर्यटकों का हुजूम हिमाचल के हिल स्टेशनों पर। पीएम मोदी मॉरिसन सोमवार को दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल मुख्यमंत्री ने 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,445 करोड़ रुपए निवेश करेगी सुजुकी। अगले 5 साल में 10 इलेक्ट्रिक कार पेश करेगी टाटा मोटर्स। ईवी सेगमेंट में करेगी 15,000 करोड़ रुपए का निवेश। अपकमिंग ऑडी Q6 होगी ब्रांड की सबसे बड़ी एसयूवी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन के लिए $1.3 बिलियन खर्च करेगी सुजुकी मोटर। इंद्राणी मुखर्जी को सन 2017 के मामले में दी गई जमानत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपहरण सह हत्या की आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। इजराइल के पीएम बेनेट अपनी पहली भारत यात्रा पर खुश। मणिपुर में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज। एन बीरेन सिंह की अमित शाह से मुलाकात हुई। राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश का कहना है कि तबादलों और पोस्टिंग के लिए रिश्वत ली जा रही है। गडकरी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पंडोह बाईपास से टकोली खंड का निर्माण 75% पूरा। इसमें 9 सुरंगें, 140 मीटर लंबा पुल शामिल है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती को आमंत्रित किए जाने की संभावना। शेख हसीना ने यूक्रेन से बांग्लादेशी नागरिकों को निकालने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत वाईएसआरसीपी का पूर्व सीएम नायडू पर बड़ा आरोप। कहा, अपने कार्यकाल के दौरान किया पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल। पीएम नरेंद्र मोदी किशिदा ने यूक्रेन में तत्काल हिंसा बंद करने का आह्वान दोहराया। विदेश सचिव श्रृंखला ने कहा, साइक्लोन असानी चक्रवात का दिखा असर। बारिश के चलते अंडमान निकोबार में आम जनजीवन प्रभावित। एनडीआरएफ के 100 कर्मी तैनात। मेरे सहित सभी राजनीतिक दल लोगों में बांटते हैं विभाजन, गुलाम नबी आजाद ने कहा। और आइए अब जानते हैं कि इस मार्च का क्या है इतिहास। सन 1836 में कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत। अब इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी है। सन 1858 में लखनऊ के विद्रोही सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया। सन 1858 में ही भारत में ब्रिटिश सेना ने भारतीय विद्रोह को समाप्त करते हुए लखनऊ की घेराबंदी हटा दी। सन 1888 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। सन 1954 में पहले फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सिर्फ 5 पुरस्कार रखे गए थे, जिसमें 2 बीघा जमीन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।